हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। समाजशास्त्र, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा विषय जिसे ज़्यादातर आर्ट ग्रुप का देखा जाए तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लेकर के पीजी करते हैं। अब पीजी तो कर ली, लेकिन बात आती है कि आखिरकार इस सब्जेक्ट को लेकर के हम अपना, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीडीसी हो, या यूजीसी नेट हो, या एमपी वर्ग 1 हो, बिहार पीजीटी, राजस्थान शिक्षक, दिल्ली टीचर्स, उत्तराखंड टीचर्स, या किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र है, तो अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आते हैं मैसेज से या कॉल से कि सर हमें पीजीटी या जीडीसी या एमपी वर्ग 1 या बिहार राजस्थान की तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ ऐसी किताबें बता दीजिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, उसी से संबंधित आज का ये मेरा वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत बुक्स के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ किस तरीके से आपको तैयारी करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और मात्र लास्ट में जो है 2 किताबें ऐसी बताऊंगा जिन्हें हर हाल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको, आपके पास वो किताबें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी किताबें हैं, अपडेटेड बुक्स हैं ये। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं वो किताबों के बारे में बताऊंगा जो समाजशास्त्र का बेस है, बिल्कुल आधार है, और हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास ये किताबें होनी चाहिए। देखिए, कोई सा भी एग्जाम है, चाहे वो आपका पीजीटी ही मान लो, कभी भी 1 या 2 महीने की तैयारी में सिलेक्शन नहीं होता, सभी को पता है। क्योंकि इस सब्जेक्ट में सीटें बहुत कम होती हैं, सभी को पता है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इस सब्जेक्ट को लेकर के फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाता है। बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंतर्गत, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। साथ ही साथ जो है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं बुक लिस्ट आपको बता दूं कि आखिरकार कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर लास्ट में इन 2 किताबों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उसके पास एनसीईआरटी की किताब ये जरूर होनी चाहिए। ये किताब है एनसीईआरटी की, देखिए समाजशास्त्र लिखा हुआ है, क्लास 11th की यानी 11वीं कक्षा की ये बुक है। तो 11वीं प्लस 12वीं, 11th और 12th, ये 2 किताबें हैं। उसका मैं, मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं लगा पाया वीडियो में जो है, लेकिन सेम इसी तरीके की जो है 12वीं की भी, यानी 11वीं और 12वीं की किताब ये जो है आपको पढ़ना चाहिए। इससे क्या है, फायदा क्या है एनसीईआरटी पढ़ने से, ये बिल्कुल बेस्ड है ना, बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं होती। अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और आपने एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया है तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो प्रमाणिक किताब होती हैं ये 2 किताबें 11वीं और 12वीं की, ये जो है सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। इससे आपका आधार मजबूत होगा, बेस कंप्लीट होगा। अब इसके अलावा बात करते हैं, दूसरी किताब है ये उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत, एस.एल. दोषी और एम.एस. त्रिवेदी इसके राइटर हैं। इस किताब को पढ़ने से ये फायदा होगा कि जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत वगैरह थ्योरीज हैं जितनी भी, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। इस किताब को पढ़ने के बाद में किसी भी प्रकार के जो डाउट्स होते हैं वो नहीं रहेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और समाजशास्त्र क्या है, उसके सिद्धांत क्या क्या है, सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। अब देखिए, अगर मैं पीजीटी के हिसाब से बता दूं, अगर मान लीजिए आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान देना इस बात को कि जितनी भी किताबें मैं बता रहा हूं उन्हें लेने के बाद में, अगर मान लीजिए आप लोग ले रहे हैं मार्केट से या ऑनलाइन किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले पीजीटी का जो सिलेबस है वो जरूर आप सामने रखें। सिलेबस के अकॉर्डिंग निशान लगा लें, जो जो टॉपिक है मान लीजिए, है ना, उन टॉपिक्स में निशान लगा लीजिए कि हाँ ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, हमें इतना ही पढ़ना है। क्योंकि ऐसी कोई किताब नहीं है, मैं आपको बता दूं कि कोई पर्टिकुलर एक किताब मैं बता दूं कि ये है
जिससे पढ़ करके आप पीजीटी का एग्जाम निकाल लेंगे। बिल्कुल भी असंभव वाली बात है ये, बिल्कुल भी संभव नहीं है, ध्यान देना। बात करते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। अगली जो बुक है वो है समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार। अब ये जो किताब है इसके राइटर है, देखिए नीचे दिया हुआ है, हरि कृष्ण रावत। ये इसका द्वितीय संस्करण लेना है। अगर मान लीजिए आप परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो प्रथम संस्करण नहीं, द्वितीय संस्करण लिखा होगा यहाँ पर, और आगे लिखा होगा पूर्णतः संशोधित अपडेटेड बुक है। इससे जो थिंकर वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, थिंकर और सिद्धांतकार, वो सारी चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं इस बात पर भी बात करना चाहूंगा कि पढ़ाई किस तरीके से करें, ये भी मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है। तो उसके लिए अब मान लीजिए आपने ये किताब ले लिया और इसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय हमेशा ध्यान दें, एक मोटा सा रजिस्टर लें और 2-3 कलर के पेन भी ले लें, और जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसे आपको रजिस्टर में नोट करते रहना, यानी कि शॉर्ट नोट्स एक तरीके से बनाने हैं, आपको ध्यान रखना। बिल्कुल कीवर्ड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी किताब छाप दी, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो किताब ही पढ़ लें। अब बात आती है किताब कैसे पढ़ें, जो न्यू स्टूडेंट है खास तौर से उनके लिए। अब मोटी मोटी किताबें होती हैं, और एक किताब को अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये मान के चलो कि कम से कम 1 महीने का समय तो लगता ही लगता है। ऐसे में बहुत टाइम लगेगा। तो जिस टाइम हम बुक्स को पढ़ते हैं, तो मान लीजिए ये टॉपिक है हमारा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस तरीके से अंडरलाइन कर ले, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें उसे अंडरलाइन करके इस तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लिया सरसरी निगाह से, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दोबारा में जब आप पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूं भले ही 500 पेज की किताब है, लेकिन दोबारा जब पढ़ेंगे तो मुश्किल से उसमें से ये मान के चलो कि 100 पेज रह जाएंगे। क्यों? आपने शॉर्ट कर लिया, तो शॉर्ट दोबारा जब पढ़ेंगे तो जिनमें निशान लगाया आपने, अंडरलाइन किया है, सिर्फ उसी चीज को ही पढ़ना है। और उसके बाद फिर मान लीजिए आपको बहुत ही ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट, या कोई बुक्स, या कोई सिद्धांत, तब आप जो है उसे शॉर्ट में जो है अपने नोट्स में, जो रजिस्टर मैंने बताया है वहां पर आप नोट कर लें। ये पढ़ने का तरीका है, और इसी तरीके से नोट्स बनाने का। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं, आम स्टूडेंट की तरह नहीं होते कि बस फॉर्म भर दिया, अपना शादी बारात में घूम रहे हैं इधर उधर, है ना, अभी कोई एग्जाम डेट नहीं आई तो उसके लिए कोई मतलब नहीं, जब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ाई करेंगे। ऐसे नहीं होते वो सब। जिनका सिलेक्शन होता है वो बिल्कुल हटके होते हैं, उनकी तैयारी भी हटके होती है, और पढ़ाई करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं खुद सेलेक्ट हूँ, मुझे पता है किस तरीके से तैयारी की है मैंने, कितनी मेहनत की है, तो वही चीज मैं अपना अनुभव एक तरीके से आपको शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बुक है वो ये है भारतीय समाजशास्त्री चिंतन। जो इंडियन थिंकर है उसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, आते भी हैं क्वेश्चन, तो ये किताब भी आपके पास होनी चाहिए। अभी मैं सारी किताबों की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में वो भी बताऊंगा कि 2 किताबें अति महत्वपूर्ण है और वो हर हाल में आपके पास होनी चाहिए। जितने भी किताबों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने इनका अध्ययन कर लिया तो गारंटी है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे लेना, पीजीटी का दे लेना, यूजीसी नेट का दे लेना, या किसी भी अदर स्टेट कहीं का भी टीचर से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है जहां पर समाजशास्त्र लिखा हो, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। इसके राइटर हैं दोस्तों बीके नागला, तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए। अब अगली जो बुक है वो है टारगेट पॉइंट। ठीक है, इसमें समाजशास्त्र पार्ट 1 दिया हुआ है, AK तिवारी। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 1 और 2 यानी 2 भाग में है ये किताब। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी दिखाऊंगा। तो AK तिवारी इसके राइटर हैं, अच्छी बुक है, इसे भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट विद्याभूषण और DR सचदेव, समाजशास्त्र के सिद्धांत, आप इस किताब का भी अध्ययन कर सकते हैं, अच्छी बुक है। उसके बाद अगर हम बात करें साहित्य भवन, ये इंपॉर्टेंट बुक है, समाजशास्त्र यहाँ दिया हुआ है, और ये किताब जो है काफी कारगर है, सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। और इसके जो राइटर हैं ML गुप्ता और डॉक्टर DD शर्मा। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय ग्रामीण समाज, दोस्तों ग्रामीण समाज से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, सभी को पता है। पुराना अगर आप पीजीटी का या नेट का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या जीडीसी किसी का भी आप पेपर उठा के देखेंगे, भारतीय ग्रामीण समाज से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और
कुछ किताबों में हालांकि दिया हुआ है मटेरियल, लेकिन पूरा कवर नहीं कर पाती वो किताब, इसलिए जो है मैं यही कहूंगा कि अलग से ये किताब अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद में आधुनिक समाजशास्त्री विचारक, मॉडर्न जो थिंकर हैं, इसके लिए, क्योंकि आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसमें क्या है, नए नए जो चिंतक है, नए नए थिंकर है, उनसे क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है। देखा होगा रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आज की डेट में। तो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब ये इन्हीं किताबों से, यानी कि जो नए नए थिंकर हैं उनकी थीम को लेकर के, उनके स्टेटमेंट को लेकर के, उनकी बुक्स को लेकर के, उनके सिद्धांत को लेकर के क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमें हट के तैयारी करनी है तो ये किताब भी होनी चाहिए, और इसके राइटर हैं एस.एल. दोषी। इसके बाद देखिए फिर से टारगेट पॉइंट की ही समाजशास्त्र पार्ट 2 ए.के. तिवारी, जो मैंने बताया, ये 2 भाग में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। नेक्स्ट है, ये है देखिए सॉल्व पेपर, ये भी आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आपको सबसे पहले प्रॉपर तरीके से आपको आधार तैयार करना है। आधार कैसे तैयार होगा, जो मैंने किताबें बताई उन्हें पढ़ के तैयार होगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो पा रहे हैं। ये अपना आकलन करने का तरीका है प्रैक्टिस सेट। हालांकि आपको पता है कि जिस टाइम मैं क्लास लेता हूं वहां पर एक तरीके से प्रैक्टिस सेट ही करवाता हूं, और ऐसे मेरे जो सेट होते हैं, मेरी जो क्लास होती है, लाइव क्लास लेता हूं मैं, या अदर जो भी नोट्स देता हूं, या ऐप के माध्यम से मान लीजिए अगर मैं तैयारी करवाता हूं, तो मेरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सबसे हट के होते हैं। तो ये बुक भी आपके पास दोस्तों होना चाहिए। या फिर ये नहीं है तो कोई अदर प्रकाशन घटना चक्र की भी आप ले सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, 10 ईयर्स करके, अच्छी किताब है वो भी। इसके बाद दोस्तों भारत में समाज, इंडियन सोसाइटी वाली ये किताब है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोफेसर M.L. गुप्ता और डॉक्टर D.D. शर्मा इसके राइटर हैं। साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब है ये। अगली जो किताब है वो है समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय से संबंधित, यहाँ लिखा हुआ है। इस किताब के बारे में बता दूं दोस्तों, इसका मैंने अध्ययन किया है, और आज से नहीं, जब मैं IAS के प्री मेंस इंटरव्यू दे रहा था तब से जो है मैं इस किताब का अध्ययन किया। इसमें क्या है कि एक तरीके से वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, और बहुत अच्छी किताब है। मतलब कम समय में ज्यादा चीजें जहाँ मिलने वाली बात है वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। पहले जब IAS PCS का प्री होता था तो उसमें एक पेपर आपका सब्जेक्ट का होता था और दूसरा GS का होता था, इस तरीके से होता था। तो वहाँ के लिए काफ़ी पुरानी बुक है ये, अगर मिल जाए तो ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन सर्च करके देख लेना अगर मिल जाए तो। नेक्स्ट है भारतीय समाज। अब देखिए ये भी साहित्य पब्लिकेशन की है, वो भी है। इन दोनों में से M.L. गुप्ता, D.D. शर्मा, दोनों में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। तो दोस्तों मैंने लगभग जो है 15 किताबें बताई। हमेशा जो आपने देखा होगा कि जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ यूट्यूब पर, तब हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 15 किताबों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि PGT कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, और ना ये ऐसा कि भाई इसमें 2000 4000 आपके सब्जेक्ट की, यानी सोशियोलॉजी की इतनी वैकेंसी आती हो, बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल से 20 से 25, कभी 10 से 25 या 10 से 20 ऐसी वैकेंसियां आती हैं इसमें। और सोचो इतनी कम वैकेंसी में भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। पिछले बार के उसमें भी मेरे यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, और इस बार भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो जो सेलेक्ट हुए उन्होंने कुछ हट के तैयारी की, अलग तैयारी, उनकी सोच अलग थी, पढ़ाई करने का तरीका अलग था, जो मैं बार बार कहता हूँ। खुद के नोट्स तैयार करो इन्हीं किताबों से, और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये 15 किताबें नहीं हमें, और कम समय में हमें सारी चीजें 15 की 15 मिल जाए, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो उसके लिए फिर आपको मेरा ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को ज्वाइन करने से फायदा है कि आपको यहाँ पर लाइव क्लास मिल जाएंगी, डीपली नोट्स जो है वो भी मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे PDF के रूप में, टॉपिक वाइज नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, यानी सारी चीजें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है आपको मात्र 1500 रुपए में। एक तरीका ये है। बाकी देखिए मैंने भी अगर तैयारी की, मैं भी सेलेक्ट हुआ तो सिर्फ किताबें पढ़ करके। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है हमें कोचिंग की या कोर्स लेने की, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किताबें ले करके और अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार वो 2 किताबें कौन सी हैं जो हर स्टूडेंट के पास इस टाइम होनी चाहिए।
बिल्कुल लेटेस्ट किताबें हैं और नए वर्जन में आई हुई है, बिल्कुल संशोधित संस्करण जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं और काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं देखो 1 या 2 किताब से गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ये मान के चलो कि काफ़ी हद तक आपका कवर हो जाएगा। अगर आपकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी है, तो ये वाला जो पीजीटी का एग्ज़ाम अब होने जा रहा है 2024 में, इसमें आपको इन दोनों किताबों से बहुत हेल्प मिलेगी। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और डेली जो है अब हम लाइव क्लास लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास हो, तो शाम को 8 बजे डेली लाइव क्लास ली जाएगी। उसके लिए अगर आप इच्छुक हैं, चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि हाँ, क्लास स्टार्ट किया जाए। ये मेरा नंबर है। साथ ही साथ आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। उसका फ़ायदा ये है, आप क्वेश्चन आंसर, जो कोई क्वेरी है, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना है, तो हम आपस में जो है स्टूडेंट डिस्कस कर सकते हैं और करते भी। यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम से इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ, उसका सेट यानी प्रैक्टिस सेट जो है, वो आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है, तो टेलीग्राम में आप उसे देख सकते हैं। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूं कि वो 2 किताबें कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली हैं। तो दोस्तों, वो दोनों किताबें मैंने अभी बताया भी, वो यही हैं, टारगेट पॉइंट की बहुत अच्छी किताबें हैं। पार्ट 1 ए.के. तिवारी इसके राइटर हैं, और पार्ट 2, ये दोनों किताबें मैंने खुद पढ़ी हैं, मुझे पता है कि ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई पूरे के पूरे पीजीटी की बात करूं तो 125 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से आ जाएंगे, क्योंकि आज तक मैं बता दूं, दुनिया में ऐसी कोई भी 3 या 4 किताब, मैं कह रहा हूं 5 किताब के नाम मैं बता दूं कि 5 किताब पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी बड़ा कहना ये मुश्किल है कि हो जाएगा। क्योंकि समाजशास्त्र का बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वाइड एरिया है इसका, और हर साल ऐसे ऐसे नए नए क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो ये नहीं पता चलता कि कौन सी किताब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छी किताब है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, मार्केट में पता कर लेना। अब अगर मिल रही है, नहीं मिल रही, तो ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रहा, प्रमोशन नहीं कर रहा। अगर आपको नहीं लेनी तो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। मिलते हैं नई जानकारी और नए टारगेट के साथ, तब तक के लिए जय।